नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहती हूं। अगर दो पेशेंट के हाथ पर सफेद दाग हैं, दोनों की एज सेम है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, तो क्या दोनों का रिजल्ट भी सेम होगा? जवाब है जरूरी नहीं। इसका सही जवाब देने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि किस टाइप का विटिलिगो है। विटिलिगो के बहुत सारे टाइप हैं। कुछ विटिलिगो जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ तरह के विटिलिगो को ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको कौन से टाइप का विटिलिगो है। तो आज चर्चा करेंगे इसी में, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि विटिलिगो के कौन कौन से टाइप्स हैं, विटिलिगो किस किस तरह का है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये चल रही है ल्यूकोडर्मा अवेयरनेस सीरीज, जिसमें आज हम लाए हैं एपिसोड 3। एपिसोड 1 में हमने बताया था सफेद दाग क्या होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं। एपिसोड 2 में हमने बताया था सफेद दाग को होने के क्या कारण हैं। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड्स नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि ये एक स्पेशल सीरीज है। इस सीरीज में अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं, ऐसे टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को हम देंगे एक स्पेशल गिफ्ट। जी हाँ, उस गिफ्ट के तहत पहले 5 पार्टिसिपेंट्स का 1 साल का कंसल्टेशन होगा बिल्कुल फ्री। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको 1 साल के कंसल्टेशन में 50% ऑफ दिया जाएगा। चाहे आप मेरे एग्जिस्टिंग पेशेंट हो या आप न्यू पेशेंट हो, आपके लिए डॉक्टर की फीस बिल्कुल माफ कर दी जाएगी। तो आप इसमें हिस्सा जरूर लें, और यकीन मानिए अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देखते हो तो आपको विटिलिगो को पूरी तरह समझने में बहुत मदद मिलेगी, जो आपके गिफ्ट से भी ज्यादा जरूरी है। कई बार पेशेंट मेरे से यूट्यूब या इंस्टाग्राम में भी कमेंट करते हैं कि डॉक्टर मुझे सफेद दाग है, मैं आपसे इलाज कराना चाहता हूँ, मेरा दाग कब ठीक होगा, कितना समय लगेगा। उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब चाहती हूँ कि आपको कौन से टाइप का विटिलिगो है। तो सबसे पहले ये निर्णय लेने से पहले कि दाग कब ठीक हो सकता है, इसकी कितनी ड्यूरेशन हो सकती है, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विटिलिगो कौन से टाइप का है। क्योंकि कुछ पैच होते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो एक एरिया तक ही लिमिटेड रहते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी से ठीक होते हैं। तो इस तरह से टाइप को जानकर, टाइप को समझकर ही हमें ट्रीटमेंट देना होता है। आइए आपको समझाते हैं कि विटिलिगो के कौन कौन से टाइप्स हैं। ये ग्रुप मैं आपको बताऊंगी कि विटिलिगो के प्रोग्रेशन के हिसाब से, यानी कि उसकी दागों की एक्टिवनेस के हिसाब से हमने विटिलिगो के डिवाइड किया है 2 फॉर्म्स में। नंबर 1 स्टेबल दाग, नंबर 2 प्रोग्रेसिव दाग। स्टेबल दागों से मतलब है कि आपके दाग बढ़ नहीं रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग दाग है वो भी नहीं बढ़ रहे और कहीं पर नए दाग भी नहीं आ रहे। आपके दाग जितने समय से जैसे थे वैसे ही हैं या ठीक हो रहे हैं, लेकिन बढ़त में बिल्कुल नहीं है। ऐसे दागों के मार्जिन स्टेबल होते हैं, ये दाग वेल डिफाइंड होते हैं और इनमें सीधा ट्रीटमेंट देकर रिकवरी लाई जा सकती है। दूसरी तरफ जो दाग है वो है प्रोग्रेसिव दाग, यानी कि अनस्टेबल दाग, जो दाग बढ़ रहे हैं। ये दाग बढ़ रहे होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले हम आपके दागों को रोकने की दवाई देंगे, जब दाग रुक जाएंगे तो दागों को ठीक भी करेंगे। तो इस तरह से अगर एक पेशेंट स्टेबल दागों के साथ आता है तो हम उसे सीधा ठीक करने की दवा दे सकते हैं, दवा लगाकर धूप में बैठने को कह सकते हैं। लेकिन अगर बढ़ते हुए दागों के साथ पेशेंट आता है तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि अभी धूप से बचना है, धूप वाली दवा भी नहीं देंगे और ऐसी दवा देंगे जो आपके शरीर को बैलेंस करेगा, अंदर से दोषों को बैलेंस करेगा और दागों को रोकेगा। फर्दर ये प्रोग्रेसिव दाग भी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 जो इन्फ्लामेटरी दाग होते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोग्रेसिव दाग होते हैं। ये आपको देखने में थोड़े पिंकिश दिख सकते हैं और कई बार व्हाइट भी दिख सकते हैं। ये एकदम फैल रहे होते हैं। आप हिस्ट्री देंगे कि अभी यहाँ था। इनके मार्जिन्स एकदम इरेगुलर होते हैं, बहुत ज्यादा हेजी मार्जिन्स के साथ ये पैचेस होते हैं। नंबर 2 ट्राइक्रॉम ल्यूकोडर्मा। ट्राइक्रॉम यानी कि प्रोग्रेसिव में जो सेकंड पार्ट है उसकी बात कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक सफेद दाग है, जब ये फैलना शुरू होता है तो आपकी स्किन इसके आसपास की एकदम
व्हाइट नहीं होती लेकिन लाइट ब्राउन हो जाती है, और एक उसके बाहर आपकी नॉर्मल स्किन होती है। तो हमें एक साथ स्किन में 3 कलर दिखते हैं, एक नॉर्मल स्किन का, एक व्हाइट पैच का, और जो व्हाइट पैच फैल रहा होता है लाइट ब्राउन उसके पास का एरिया हो जाता है वो। इस कंडीशन में क्योंकि हमें 3 रंग दिखते हैं, इस तरह के विटिलिगो को हम ट्राइक्रोम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ये प्रोग्रेशन भी बहुत फास्ट होती है और इसको रोकने के लिए तुरंत सारे प्रयास करने चाहिए। नंबर 3 जो प्रोग्रेसिव विटिलिगो में टाइप है उसका नाम है कन्फ्रेटी ल्यूकोडर्मा। कन्फ्रेटी ल्यूकोडर्मा क्या होता है कि आपको एक ल्यूकोडर्मा का पैच है, उसके बाद बहुत सारे डॉट 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 व्हाइट पैचेस आने लगते हैं, जो कि एक्चुअली में अलग अलग पैचेस होते हैं, लेकिन ये इतनी तेज बढ़ते हैं कि ये जल्द ही पूरा एक पैच बना लेते हैं। इस तरह के पैचेस को हम कन्फ्रेटी ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ये भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक्चुअली में तीनों में जितनी भी टाइप अभी तक मैंने आपको बताई है, कन्फ्रेटी ल्यूकोडर्मा में दाग सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए सही दवा लेकर, सही डाइट लेकर हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकना चाहिए। तो इस तरह से एक्टिवनेस के हिसाब से, पैचेस की बढ़त के हिसाब से दाग 2 तरह के थे, स्टेबल और प्रोग्रेसिव ल्यूकोडर्मा। अब हम बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट के हिसाब से। दूसरा एस्पेक्ट है कि ल्यूकोडर्मा के फैलने का क्या पैटर्न है। उस पैटर्न के हिसाब से भी ल्यूकोडर्मा को 2 कैटेगरीज में बांटा है, एक सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा, दूसरा नॉन सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा क्या होता है। सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा वो होता है जो ल्यूकोडर्मा हमारी मिड लाइन जो है उसके एक तरफ ही होता है। कई बार पेशेंट को इस पैटर्न में आता है, कई बार पेशेंट को यहाँ होठों के पास से शुरू होकर कान तक जाता है, कई बार पेशेंट को बाजू से शुरू होकर कंधे तक जाता है। इतने पार्ट को कवर कर सकता है लेकिन मिड लाइन क्रॉस नहीं करता। कई बार खाली एक थाई पर, कई बार खाली एक टांग तक होता है। जब कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में के एक भाग में सफेद दाग आए, दूसरी तरफ ना हो, उसे हम सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ये 10 से 12% तक के पेशेंट में ही मिलता है, जबकि बाकी 90% के पेशेंट्स में ही नॉन सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा मिलता है। सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा जो है ये थोड़ा जिद्दी किस्म का दाग होता है। इसमें दागों को ठीक करना भी मुश्किल होता है और दाग ज्यादा फैलता नहीं है, लेकिन होने के 2 साल तक, मान लीजिए आपको अभी सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा हुआ है तो 2 साल तक का टाइम पीरियड ऐसा है जब ये दाग बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होता, यानी कि इसको ट्रीटमेंट देकर ठीक भी किया जा सकता है, और ये अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो बढ़ भी जाता है। लेकिन 2 साल के बाद इसकी बढ़ने की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है, और इसको ठीक अगर करना है तो रिकवरी की स्पीड भी कम रहती है। पैटर्न के हिसाब से जो दूसरे टाइप का विटिलिगो है उसे हम नॉन सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं या बायलेटरल ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। ये ऐसे टाइप का ल्यूकोडर्मा है जो बॉडी के अगर एक भाग में होता है तो दूसरे भाग में भी होता है, यानी कि एक पैर में देखोगे तो दूसरे पैर में देखोगे, एक हाथ में आएगा तो दूसरे हाथ में आएगा, एक कान में होगा तो दूसरे कान में होगा। फर्दर ये टाइप जो है ये बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा ल्यूकोडर्मा की यही टाइप में मिलती है। 90% लोगों में मैंने पहले भी बताया नॉन सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा देखने को मिलता है, यानी कि बायलेटरल ल्यूकोडर्मा मिलता है। इसके भी फर्दर सब टाइप्स हैं, वो भी समझना बहुत जरूरी है। ए जनरलाइज्ड विटिलिगो, जिसको हम जनरलाइज्ड विटिलिगो बोलते हैं कि आपको दाग शुरू हुए एक कान पे है, दूसरे कान पे है, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ हुए, यहाँ हुए। ये एक जनरल पैटर्न है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, अगर कमर में एक तरफ है तो दूसरी तरफ है, कुछ एक जगह पर 8-10 स्पॉट है बॉडी में, उसी के पैरेलल दूसरी तरफ भी 8-10 स्पॉट्स हैं। इस तरह के विटिलिगो को हम जनरलाइज्ड विटिलिगो बोलते हैं। नंबर 2 पे है एक्रोफेशियल ल्यूकोडर्मा। ये विटिलिगो की टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ल्यूकोडर्मा जो है फिंगर टिप्स के साथ शुरू होता है और पाँव के भी टोज में आना शुरू होता है, नेल्स के साथ साथ। ये विटिलिगो आपको यहाँ देखने को मिलता है, कई बार इतने एरिया को भी कवर करता है, और साथ ही साथ ये लिप्स पे भी आता है और बहुत बार जेनिटल्स पे भी देखा जाता है। ये इससे ज्यादा एरिया में कम ही आता है, इसकी जो लिमिटेशन है वो इसी एरिया तक है। लेकिन ये विटिलिगो भी जो है वो बहुत स्लो ठीक होता है, क्योंकि ये सारे वो वाले एरियाज लेता है जहाँ हेयर ग्रोथ नहीं होती, जैसे लिप्स का एरिया, फिंगर टिप्स का एरिया, ये सब स्लो रिकवरिंग एरिया है, धीरे धीरे रिकवर करते हैं। इसलिए ये जो पैचेस हैं एक्रोफेशियल पैचेस, ये भी धीरे रिकवर करते हैं। आपको इनको भी समझना बहुत जरूरी है, और एक्रोफेशियल की जैसे ही शुरुआत होती है अगर वैसे ही हम उन्हें कंट्रोल कर लें, ठीक कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर एक्रोफेशियल ल्यूकोडर्मा में आपको जेनिटल्स पे ल्यूकोडर्मा नहीं है तो कई बार हम इसको लिप टिप ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं, वो भी इसी ल्यूकोडर्मा का एक टाइप। थर्ड कैटेगरी जो इसमें आती है वो है फोकल ल्यूकोडर्मा। फोकल ल्यूकोडर्मा बिल्कुल सिंपल है, ये सफेद दाग की एकदम शुरुआत है कि आपको एक पैच छोटा सा एक ही एरिया में हुआ,
जो कि एक छोटे से एरिया में ही अभी लिमिटेड है, आपने दवा ली और वो ठीक हो गया। इस तरह के पैच को हम फोकल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, जो एक ही पैच है, एक ही एरिया में बना हुआ है, ना इधर आ रहा है ना वो उस सेगमेंटल के पैटर्न में बढ़ रहा है। इस तरह के पैच को फोकल ल्यूकोडर्मा बोला जाता है। अगर इसे ठीक नहीं किया जाता तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर आगे आगे न्यू न्यू स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ नंबर पे है यूनिवर्सल विटिलिगो। जब ये विटिलिगो की बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज है, जब विटिलिगो को आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या आप सही तरह से फॉलो नहीं करते हैं और ये बढ़ता चला जाता है, तो धीरे धीरे ये हमारी बॉडी को, पूरी स्किन को कवर कर लेता है। तो जब विटिलिगो मोर देन 80-85% ऑफ हमारी स्किन को कवर कर लेता है, तब हम उसे यूनिवर्सल विटिलिगो कहते हैं। इसे भी ठीक करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा स्किन कवर हो चुकी है तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। अदरवाइज सफेद दाग जो है वो ठीक हो सकते हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत है, एफर्ट्स करने की जरूरत है। आई होप आज का एपिसोड देखने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि आपको कौन से टाइप का विटिलिगो है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट्स करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।